आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस बाहर करें। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस बाहर करें। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस बाहर करें। आंखें बंद। कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथ गोद में। भ्रुकुटी मध्य में ध्यान लगाइए। जहाँ चंदन तिलक लगाते हैं उस स्थान पर ध्यान लगाएं। प्रकाश का हमारा ललाट प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश का ध्यान करते हुए सद्बुद्धि की प्रार्थना और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। भर्गो देवस्य धीमहि
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत हो जाएं, आंखें बंद रखें, थोड़ी देर से शांत अवस्था में बने रहें। आंखें बंद करके ही अपने ललाट पर प्रकाश का ध्यान करते रहें और थोड़ी देर इसी अवस्था में आंखें बंद करके संपूर्ण शरीर को निहारें। संपूर्ण शरीर प्रकाश में डूबा हुआ, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, ऐसी अनुभूति करते रहें। थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहें। आती आती सांसों पर ध्यान को लगाइए और चारों ओर प्रकाश का अनुभव कीजिए। प्रत्येक आने वाली श्वास, प्रत्येक जाने वाली श्वास को बंद आंखों से ही देखें और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश अनुभव करें। मस्तिष्क से लेकर के दोनों कंधों के पास, हमारे कमर के पास, घुटनों के पास और संपूर्ण शरीर के चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। गायत्री महामंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर के चारों ओर फैल रही है, ऐसी कल्पना कीजिए। और यह वास्तविकता है कि गायत्री महामंत्र के जप से वास्तव में ऊर्जा हमारे चारों ओर फैलती है। सूक्ष्म है इसलिए हम देख नहीं पाते, लेकिन अनुभव जरूर कर सकते हैं। अपने शरीर के हल्केपन के रूप में मस्तिष्क में और संपूर्ण शरीर के बाहरी परत जो है उसके आसपास आप अनुभव करेंगे कि सूक्ष्म कंपन हो रही है। उन कंपनों को एकाग्रता, तन्मयता के साथ अनुभव करने का प्रयास कीजिए। उस ऊर्जा को एकाग्र होकर के यदि हम शरीर के आवरण को देखेंगे तो उस कंपन को हम महसूस कर पाएंगे। शरीर के हल्केपन और संपूर्ण शरीर के आसपास जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को हम एकाग्र होकर के अनुभव कर सकते हैं। 1,10,000 ऊर्जा कम ऊर्जा नहीं है, काफ़ी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अपने शरीर के आसपास अनुभव कीजिए। थोड़ी देर इसी शांत अवस्था में बने रहें और आती जाती श्वासों पर ध्यान को बनाए रखें। संपूर्ण शरीर प्रकाश में डूबा हुआ, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश,
प्रकाश में नहाता हुआ हमारा शरीर, प्रकाश में डूबा हुआ हमारा मस्तिष्क, हमारी आँखों में एक दिव्य तेज, हमारी नासिका के पास दिव्य तेज। छोटे बच्चे के चेहरे को देखते हैं तो एक अलग ही लालिमा उसके चेहरे पर होती है, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही प्राण उसके चेहरे पर होता है। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति को देखें तो निस्तेजहीन, कोई तेज नहीं होता चेहरे पर। छोटे बच्चे के अंदर इतनी प्रचुर मात्रा में प्राण होती है कि संपूर्ण शरीर तेज से भर जाता है, ओज से भर जाती है। एक अलग ही दिव्य छटा होती है छोटे बच्चे के चेहरे पर, संपूर्ण शरीर पर। वही तेज अपने चेहरे के आसपास और संपूर्ण शरीर में बंद आंखों से ही अनुभव करने का प्रयास कीजिए। चारों ओर प्रकाश, प्रकाश में डूबा हुआ हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क तेजस्वी हो रहा है, संपूर्ण शरीर ओजवान, ओजस्वी, हमारे हृदय में संवेदनाओं का जागरण, नाभि चक्र जो संपूर्ण शरीर का मूलाधार है, नाभि चक्र स्वस्थ हो रहा है। नाभि से निकलने वाली सभी नाड़ियाँ जो शरीर के कोने कोने में फैल रही है, सभी नाड़ियों में प्राणों का संचार हो रहा है। चारों ओर प्रकाश, प्रकाश में डूबा हुआ हमारा शरीर, प्रकाश में नहाता हुआ हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क के दोनों भाग, बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क, मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग के भी दो भाग हैं, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब। ये चार भाग हमारे मस्तिष्क के हैं। यह चारों भाग आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रकाश में नहाता हुआ संपूर्ण मस्तिष्क हमारा जगमगा रहा है। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध को देखे होंगे, उनके सिर पर घुंघरीले बाल हैं, और महर्षि पतंजलि की यदि तस्वीर देखे हों तो उनके सिर के पीछे शेषनाग है, शेषावतार हैं महर्षि पतंजलि। हमारे मस्तिष्क के भी चारों ओर उसी प्रकार के तेज और प्रकाश फैल रहे हैं। मस्तिष्क से दिव्य तरंगे बाहर की तरफ फैल रही हैं। मस्तिष्क के चारों भाग चार्ज हो रहे हैं। सभी प्रकार की चिंता, अवसाद, जो भी मनोविकार हैं वह सभी समाप्त हो रहे हैं। हमारा मस्तिष्क प्रकाशित हो रहा है। मस्तिष्क का प्रत्येक कण प्रकाश से नहाता हुआ, मस्तिष्क की सभी नाड़ियां प्रकाश से नहाता हुआ, मस्तिष्क की सभी नाड़ियों में एक दिव्य प्राण, दिव्य ऊर्जा का संचार होता हुआ बंद आंखों से देखिए। जिस प्रकार से पाइप में पानी बहती है, उसी प्रकार से अपने मस्तिष्क की सभी नस नाड़ियों में प्रकाश को बहता हुआ अनुभव कीजिए। एक दिव्य प्रकाश, वैसा प्रकाश जिसमें केवल शीतलता है, केवल शांति, एक सुकून देने वाला प्रकाश। वह प्रकाश हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा है। हमारा मस्तिष्क ओज तेज से भर रहा है। धीरे धीरे अपने ललाट के पास आइए, जहाँ चंदन लगाते हैं। भगवान शिव जहाँ त्रिपुंड लगाते हैं। मस्तिष्क हमारा जगमगा उठा है प्रकाश में। पूरे मस्तिष्क पर एक प्रकाश, एक दिव्य ओज, जगमगाता हुआ ललाट, जगमगाता हुआ ललाट, तेज पुंज में नहाता हुआ हमारा ललाट, आज्ञा चक्र प्रकाश से नहाता हुआ। भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र है। उसी प्रकार के चक्र हमारे शरीरों में भी है। 7 चक्र हमारे शरीर में हैं। ऊपर के चक्र हैं आज्ञा चक्र।
भगवान विष्णु के चक्र को अपने मस्तिष्क में समाता हुआ अनुभव कीजिए। अपने मस्तिष्क में उस चक्र को घूमता हुआ अनुभव कीजिए। आज्ञा चक्र यदि दूषित हो जाता है तो हम सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता को खो बैठते हैं। उसमें उसकी सक्रियता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भावना कीजिए कि हमारा आज्ञा चक्र जग रहा है, उसकी सक्रियता बढ़ रही है, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता, विवेक की दृष्टि, दूरदृष्टि सभी बढ़ रही है। हमारा मस्तिष्क पहले से अधिक स्वस्थ हो रहा है। हमारा नेत्र स्वस्थ हो रहा है। दाहिनी आंख पर सूर्य का ध्यान कीजिए और बाईं आंख पर चंद्रमा का ध्यान कीजिए। बाईं आंख चंद्रमा और दायां आंख हमारा सूर्य। दाईं आंख सूर्य, बाईं आंख चंद्रमा, दोनों प्रकाशित हो रहे हैं। एक अलग ही आभा, एक अलग ही छटा दोनों आंखों में देखिए। दोनों आंखें स्वस्थ हो रही हैं। ऊर्जाओं का संचार दोनों आंखों में। आंखों की दृष्टि इतनी अद्भुत है, यदि बुरी दृष्टि से देखते हैं तो लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छी दृष्टि से देखें तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऋषि मुनि आंखें खोल करके भस्म कर दिया करते थे, इतनी ताकत होती थी आंखों में। भावना कीजिए सूर्य की शक्ति हमारे आंखों में समाहित हो रही है। दाहिनी आंख में भगवान सूर्य की तेज समाहित हो रही है और बाएं आंख में चंद्रमा की शीतलता समाहित हो रही है। दोनों कान पर नजर ले जाइए, बंद आंखों से ही दोनों कान स्वस्थ हो रहे हैं। कान से हम शब्द को सुनते हैं और मस्तिष्क से हम निर्णय लेते हैं। दोनों कान हमारे स्वस्थ हो रहे हैं। आकाश तत्व का प्रतीक हमारा कान, शब्दों को ग्रहण करने वाला हमारा कान स्वस्थ हो रहा है। दूर श्रवण की शक्ति इसमें जागृत हो रही है। दूर तक की आवाजों को सुन सकने की क्षमता कानों में विकसित हो रही है, ऐसी कल्पना कीजिए। संपूर्ण चेहरा प्रकाश में नहाता हुआ, संपूर्ण चेहरा प्रकाश में डूबा हुआ, एक अलग ही तेज ऊर्जा पूरे चेहरे में, पूरे चेहरे हमारे प्रकाशित, संपूर्ण चेहरे हमारे प्रकाशित। नासिका के भाग स्वस्थ, दोनों नासिका के छिद्र स्वस्थ। ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ दोनों स्वस्थ। हमारी दांत स्वस्थ। हमारी जिह्वा स्वस्थ। संपूर्ण चेहरे के भाग हमारे स्वस्थ हो चुके हैं। गर्दन के भाग जहाँ पर विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र, आज्ञा आकाश तत्व का प्रतीक विशुद्धि चक्र स्वस्थ हो रहे हैं। जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड, यह ग्लैंड यदि सिकुड़ती है और फैलती है तो इसे ही थायराइड, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड नाम देते हैं। आज्ञा चक्र के बाद विशुद्धि चक्र हमारा स्वस्थ हो रहा है। चारों ओर प्रकाश, चारों ओर प्रकाश। हमारा गर्दन स्वस्थ हो चुका है। गर्दन की नस नाड़ियाँ स्वस्थ हो रही हैं। नस नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह अनुभव कीजिए। प्राणों को बहता हुआ अनुभव कीजिए। मस्तिष्क से प्राण के प्रवाह नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। मस्तिष्क से प्राणों का प्रवाह नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। असंख्यों नसनाड़ी मस्तिष्क से
शरीर में प्रवेश करती है गर्दन के माध्यम से। असंख्यों नस नाड़ी, लाखों नस नाड़ियाँ हमारे गर्दन से शरीर में प्रवेश करती है। वो सभी नस नाड़ियों में प्राणों को बहता हुआ अनुभव कीजिए। हमारा गर्दन स्वस्थ हो चुका है, सभी कष्ट कठिनाइयाँ दूर हो चुकी। दोनों कंधे स्वस्थ, दोनों कंधे हमारे स्वस्थ हो चुके हैं, पहले से अधिक स्वस्थ हैं। प्राणों का प्रवाह दोनों कंधों में अनुभव कीजिए। संपूर्ण शरीर प्रकाश में नहाता हुआ, दोनों कंधों में प्राणों का प्रवाह, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश में हम डूबे हुए बैठे हुए स्नान करता हुआ हमारा शरीर, प्रकाशित शरीर। दाएं हाथ को देखें बंद आँखों से, अपने दाहिने हाथ को देखें बंद आँखों से। कंधे से नीचे आइए भुजाओं के पास, भुजाओं में प्राणों का प्रवाह। अपने कोहनी को देखें, प्राणों का प्रवाह कोहनी में। कोहनी से नीचे के भाग को देखिए, प्राणों का प्रवाह नीचे उतरता हुआ। 5 उंगलियों को देखिए, बीच वाली उंगली, छोटी उंगली, तर्जनी उंगली, अंगूठा, अंगूठे के नाखून, इन सभी में प्राणों का प्रवाह। और अनामिका उंगली, जिसमें कुशा धारण करके हम कोई भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, इन 5 उंगलियों में प्राणों का प्रवाह बंद आँखों से ही अनुभव कीजिए। दाएं हाथ की हथेलियों में रक्त का संचार हो रहा है, हथेली लाल हो चुकी। संपूर्ण शरीर हाथ की हथेली में, सभी अंगों में प्राणों का प्रवाह हो चुका है। बाएं हाथ पर आइए, बायां कंधा, बाएं भुजा, बाएं हाथ की कोहनी, कोहनी से नीचे के भाग, बाएं हाथ के अंगूठे, बीच वाली उंगली, अनामिका उंगली, छोटी उंगली, बीच वाली उंगली की नाखून को देखिए बंद आँखों से। बाएं हाथ की हथेली को देखिए बंद आँखों से। हाथों की लकीर को यदि अनुभव कर पाए, बाएं हाथ के लकीरों को यदि बंद आँखों से अनुभव कर पाए, तो आपकी सजगता और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करेगी। आपकी कितनी सक्रियता है, अपने शरीर को अनुभव किया है, यह इस बात से मालूम चलती है कि आप अपने हाथों के लकीर को अनुभव बिना देखे अनुभव कर पाते हैं या नहीं। कल्पना कीजिए अपने हाथों के लकीरों को। संपूर्ण हथेली में प्राणों का प्रवाह, रक्त का प्रवाह हो चुका है। हाथों में संपूर्ण शरीर समाया हुआ है, संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, संपूर्ण शरीर प्रकाश में नहाता हुआ। अपने सीने को देखिए, चेस्ट पार्ट को बंद आँखों से ही। दोनों फेफड़े की हड्डियों को, जो रिब्स बनी हुई है, उन हड्डियों को अनुभव कीजिए कि हमारे शरीर में फेफड़े भी हैं। उन फेफड़ों की हड्डियों को देखने का प्रयास कीजिए। ना अनुभव कर पाएं तो किसी कंकाल के दृश्य को अनुभव करें, और कंकाल के दृश्य को जब हम अनुभव करेंगे तो उसमें हम हड्डियों को भी देख पाएंगे। अपने फेफड़े को बंद आँखों से ही अनुभव करने का प्रयास कीजिए। फेफड़े मात्र हड्डियां नहीं हैं, उनके आसपास सूक्ष्म नस नाड़ियां फैली हुई हैं, जिनमें प्राणों का प्रवाह होता है। उन्हें बंद आँखों से ही अनुभव करें, भावना करें, संपूर्ण फेफड़े हमारे स्वस्थ हो रहे हैं, संपूर्ण फेफड़े हमारे स्वस्थ हो रहे हैं।
फेफड़ों में प्राणों का प्रवाह अनुभव कीजिए। संपूर्ण फेफड़े प्रकाशित, संपूर्ण फेफड़ों के आसपास एक दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव कीजिए। फेफड़ों के ही बीच में कहीं देखिए बाएं तरफ बंद आंखों से हृदय है। हृदय को धड़कता हुआ बंद आंखों से अनुभव कीजिए। धुक धुक की जहां आवाज हो रही है, जहां हम लोग आला लगा करके देखते हैं, डब 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 आवाज चल रही है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है हमारा हृदय, शुद्धिकरण क्रिया चलती रहती है हमारे हृदय में। उस आवाज को बंद आंखों से अनुभव करने का प्रयास कीजिए। जितने एकाग्र होंगे उतने ही स्पष्ट रूप से उस ध्वनि को हम सुन पाएंगे। हर क्षण वह ध्वनि चल रही है और परमात्मा हर क्षण यह एहसास दिला रहा है कि हम अकेले नहीं, बल्कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है। हृदय की धड़कनों के रूप में परमात्मा हमारे साथ हर क्षण है। जब हम सो जाते हैं उस समय भी दिल की धड़कन चलती रहती है। परमात्मा हमारे सोते समय भी, यह शरीर जब सोता है तब भी परमात्मा हमारे अंदर जागते रहते हैं, श्वासों के माध्यम से जगते रहते हैं। संपूर्ण हृदय हमारा स्वस्थ हो रहा है, प्रकाश में नहाता हुआ हमारा हृदय, भावनाओं का जागरण हमारे हृदय में, प्रकाश में डूबा हुआ हमारा हृदय, रक्त को धोता हुआ हमारा हृदय, श्वास लेने की क्षमता, रक्त को शुद्ध करने की क्षमता को बढ़ाने वाला हमारा हृदय प्रकाश में नहाता हुआ, चारों ओर प्रकाश। संपूर्ण शरीर प्रकाशित, संपूर्ण शरीर प्रकाश में डूबा हुआ, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण निरोग अपने आप को अनुभव कीजिए। शरीर के हल्केपन को अनुभव करें। हृदय से नीचे आइए, हृदय से नीचे आइए और अपने पेट वाले भाग को देखिए। इस पेट के ही कारण सभी समस्या उत्पन्न होती है। पेट के अंदर के अंगों को अनुभव कीजिए। बाएं तरफ हमारा आमाशय है। भोजन करके इसलिए जब लेटा जाता है तो कहते हैं बाएं करवट लेटो, ताकि सभी भोजन हमारे आमाशय में चले जाए। आमाशय को स्वस्थ होता हुआ अनुभव कीजिए। अपच की शिकायत या एसिडिटी की शिकायत, गैस की शिकायत तब होती है जब आमाशय में हमारा भोजन अच्छे तरीके से पचता नहीं है। इसलिए आमाशय में प्राणों के प्रवाह को बहता हुआ अनुभव कीजिए। संपूर्ण आमाशय प्रकाश में डूबा हुआ और उसकी क्षमता बढ़ रही है। पचाने की क्षमता आमाशय में बढ़ रही है। पेट में पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को अनुभव कीजिए। स्वस्थ हो रहा है, प्रकाश में नहा रहा है, पहले से अधिक स्वस्थ हो चुका है। लिवर को देखिए। लिवर यदि हमारी कमजोर होती है तो पाचन संबंधी समस्या और चर्म रोग संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जॉन्डिस की जो समस्या होती है वह भी लिवर में खराबी के ही कारण होती है। लिवर में टॉक्सिन के भरने से समस्याएं होती। भावना कीजिए हमारा लिवर प्रकाश में नहा रहा है। संपूर्ण प्रकाश में डूबा हुआ हमारा लिवर, प्राणों का प्रवाह पूरे लिवर में फैलता हुआ, लिवर के कोने कोने में प्रकाश पहुंच रही है और गंदगी को समाप्त कर रही है। हमारा लिवर डिटॉक्सिफाई हो रहा है, विषाक्तता दूर हो रही है। छोटी आंत को देखिए। 32 फीट की आंत है हमारी छोटी आंत। छोटी आंतों में जहां भी कचरे फंसे हैं वो धीरे 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 बाहर हो रही है। छोटी आंतों में फंसे हुए कचरे धीरे 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 बड़ी आंत की तरफ सरक रही है। सरकता हुआ अनुभव कीजिए, जैसे पाइप में पानी सरकती जाती है आगे,
उसी तरीके से सरकते हुए अनुभव कीजिए। छोटी वाली आंतों में कचरे बाहर आ रही है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत से कचरे बाहर की तरफ होने को तैयार है। संपूर्ण छोटी आंत और बड़ी आंत प्रकाश में नहाता हुआ, चारों ओर प्रकाश प्रकाश प्रकाश, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं, चारों ओर प्रकाश। हमारा कमर स्वस्थ हो चुका है। कमर के दर्द को थोड़ी देर अनुभव कीजिए और चारों ओर प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव कीजिए। चारों ओर प्रकाश, प्रकाश रूपी रस्सी में अपने कमर को बांध दीजिए। कमर पहले से अधिक स्वस्थ होता हुआ आप अनुभव कर पाएंगे। कमर को प्रकाश की रस्सी से बांधिए। कमर के दर्द धीरे 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 आराम हो रहे हैं। कमर में हल्कापन अनुभव कीजिए। दोनों जंघाएं प्रकाश में डूबी हुई, जंघाएं हमारी स्वस्थ निरोग। दोनों घुटनों को देखिए, दायां घुटना, बायां घुटना, दाहिना घुटना, बायां घुटना प्रकाश में नहाता हुआ। प्राणों का प्रवाह कमर से नीचे की तरफ, कमर से जंघों को छूता हुआ नीचे आ रहा है घुटनों के पास। घुटनों को घेर चुका है प्रकाश। घुटनों के चारों ओर प्रकाश, दोनों घुटनों में प्रकाश को अनुभव कीजिए। दोनों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, दोनों घुटनों में प्रकाश, चारों ओर उजाला। घुटनों के चारों ओर उजाले, प्राणों का प्रवाह प्रकाश में डूबा हुआ दोनों घुटना पहले से अधिक स्वस्थ निरोग होता हुआ अनुभव कीजिए। घुटने से नीचे आइए, दोनों पिंडलियों को देखिए। पिंडलियां दोनों प्रकाश में डूबी हुई, प्राण दौड़ रहे हैं। सूक्ष्म नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह नीचे दौड़ रहा है, घुटनों से नीचे पिंडलियों में दौड़ रहा है। पिंडलियों में अकड़न जकड़न दूर, पिंडलियों की अकड़न जकड़न को दूर होता हुआ अनुभव कीजिए। नीचे आइए एड़ी के पास, एड़ियों के दर्द में आराम होता हुआ अनुभव कीजिए। प्रकाश 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 में डूबा एड़ी, प्रकाश प्रकाश में डूबा हुआ एड़ी हमारा प्रकाशित हो रहा है। धीरे 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 प्रकाश में नहाता हुआ हमारा एड़ी, दाहिने एड़ी स्वस्थ हो रहे। चारों ओर प्रकाश, सफेद रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ। पैर के तलवे स्वस्थ, दाहिने पैर के अंगूठे, छोटी उंगली, बड़ी उंगली, बीच की उंगली, पूरा पैर स्वस्थ। बायां पैर को स्वस्थ होता हुआ देखिए। तलवे स्वस्थ हो रहे, तलवे के जलन दूर हो रहे। तलवे की जलन को दूर होता हुआ अनुभव कीजिए। प्राणों का प्रवाह तलवे में दौड़ता हुआ अनुभव कीजिए। दोनों पैरों में प्रकाश, दोनों पैरों में प्रकाश अनुभव कीजिए। सफेद, चारों ओर सफेद प्रकाश में डूबा हुआ हमारा दोनों पैर। अब एक बार पूरे शरीर को देखिए प्रकाश में डूबा हुआ, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर कमर तक, कमर से लेकर के कंधे तक, बाएं भाग से दाहिने भाग तक, ऊपर से नीचे तक, चारों ओर केवल प्रकाश। अपने आप को प्रकाश में बैठा हुआ अनुभव कीजिए। चारों ओर प्रकाश, शांतिदायक प्रकाश, शीतलता प्रदान करने वाली प्रकाश चारों ओर फैल रही है, सिकुड़ रही है। शरीर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव कीजिए। अपने शरीर को कमांड दीजिए। हमारा शरीर स्वस्थ हो चुका है, हमारा शरीर निरोग हो चुका है, हमारा शरीर आरोग्य को प्राप्त कर चुका है। हम पहले से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं, पहले से अधिक निरोग हो चुके हैं, पहले से अधिक शरीर के हल्केपन को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी एकाग्रता को अपने नासिका पर लाइए और आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रत्येक आने वाले श्वास को नासिका से अंदर आता हुआ, मस्तिष्क को छूता हुआ, कंठ से नीचे जाता हुआ, हृदय से स्पर्श करके नाभि के पास पहुंच रही है। इस रास्ते को देखिए, नाक से मस्तिष्क की तरफ, सिर से गर्दन की तरफ और अंदर ही अंदर से पास कर रही है वायु, बाहर से नहीं।
नासिका से अंदर लीजिए वायु को और मस्तिष्क में देखिए प्रवेश कर रही है। मस्तिष्क से हमारे कंठ से नीचे उतर रही है और कंठ से हृदय से नीचे आती हुई नाभि के पास पहुंच रही और फिर धीरे धीरे वापस जब छोड़ेंगे तो नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से हमारा सिर और धीरे से नासिका से बाहर कर दीजिए। धीरे से नासिका से बाहर कर दीजिए। थोड़ी देर इस अवस्था में रहें, थोड़ी देर, बस 7 सेकंड इसी अवस्था में रहें। आंखें बंद रखेंगे थोड़ी देर, बस श्वास लेते रहें। 7 6 5 4 3 2 1। बिल्कुल शांत, आंखें बंद। ओमकार थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शांत हो जाएं। उगते हुए भगवान सूर्य को देखने का प्रयास कीजिए बंद आंखों से। उगते हुए भगवान सूर्य को बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। भावना, कल्पना कीजिए कि हिमालय के सामने हम बैठे हुए, देवात्मा हिमालय के सामने हम बैठे हैं। बर्फ से ढकी हुई चोटी है, सफ़ेद सफ़ेद रंग के चारों तरफ बर्फ बिखरे पड़े हैं। ऊंची ऊंची चोटियां हैं और चारों तरफ सफ़ेद रंग के बर्फ हैं। अब धीरे से बर्फ के बर्फीली चोटियों के पीछे से एक प्रकाश को ऊपर उठता हुआ अनुभव कीजिए। देखिए बंद आंखों से, चोटियों के पीछे से प्रकाश ऊपर उठ रहा है और यह प्रकाश धीरे 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 संपूर्ण वातावरण में छा रहा है। चारों ओर प्रकाश बिखेर रहा है और हमारा शरीर उस प्रकाश में नहा रहा है। अब धीरे से भगवान सूर्य को देखने की भावना कीजिए। भगवान सूर्य हमारे सामने हैं। भगवान सूर्य हमारे सामने, लाल सूर्य, जिस सूर्य को हनुमान जी निगल लिए थे, वैसे लाल सूर्य, बिल्कुल लाल सूर्य को देखें। उस लाल सूर्य के बीच में सफेद रंग का ओम लिखा हुआ है। लाल रंग के सूर्य के बीच में, ठीक बीचों बीच ओम लिखा हुआ है सफेद रंग में। अब ध्यान से देखिए, आंखें बंद करके ही, कि सामने में एक बड़ा सा गोला है। वह गोला गेंद नहीं बल्कि भगवान सूर्य है। भगवे रंग का, लाल रंग का भगवान सूर्य है और उसके बीच में सफेद रंग से ओम लिखा हुआ है। अब उस ओम को देखते रहिए, अच्छे से देखिए ओम लिखा हुआ। अब उस ओम को देखते रहेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, झुकाएंगे नहीं। सावधान हो जाएं, ओम को देखते रहें आंखों से और ओमकार का तीनों मात्राओं के साथ थोड़ी देर उच्चारण करेंगे।
शांत हो जाए। उस ओमकार की गुंजन को बंद आंखों से ही अनुभव कीजिए। थोड़ी देर आंखें बंद रखें, बिल्कुल थोड़ी देर बंद रखेंगे बस। अब समापन की ओर है। अपनी आंखों को बंद रखें थोड़ी देर और उस ओमकार की गुंजन को अनुभव करें।